नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बोर्ड में हर बार 80% चांस रहता है ये आने का, जो कि है डी ब्रोगली का परिकल्पना। ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसे बहुत ही कठिन मानते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। आप केवल एक रफ़ और पेन लेके इसको बारीकी से लिखते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जानते हैं कि आखिर डी ब्रोगली ने कहा क्या था। तो उन्होंने कहा था कि कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों के संयोग से मिलकर बने होते हैं। मतलब उन्होंने पहली बार कहा था कि जो कणिका सिद्धांत है उसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों के संयोग से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं, लेकिन तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रवृत्ति तरंग जैसी होती है। उन्होंने कहा था कि तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश की प्रवृत्ति होती है वो तरंग जैसी होती है। लेकिन सन 1905 में आइंस्टीन ने यह सुझाव दिया कि प्रकाश के कण और तरंग दोनों के गुण मौजूद होते हैं। लेकिन सन 1905 में आइंस्टीन ने यह सुझाव दिया कि प्रकाश में कण और तरंग दोनों के गुण मौजूद होते हैं। प्रकाश की इस प्रवृत्ति को आइंस्टीन ने प्रकाश की द्वैती प्रकृति का नाम दिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने इस प्रवृत्ति को प्रकाश की द्वैती प्रकृति का यहाँ पे उदाहरण दिया। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद लुईस डी ब्रोगली ने प्रकाश की इस द्वैती प्रकृति का और अध्ययन किया, और उन्होंने जो डी ब्रोगली वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका और गहन रूप से अध्ययन किया, और सन 1922 में यह प्रतिपादित किया कि यह द्वैती प्रकृति पदार्थों में पाई जाने वाली जाती है। इसे डी ब्रोगली की परिकल्पना भी कहते हैं। फिर जाके उन्होंने मेहनत किया तो भी ये प्रतिपादित किया सन 1922 में कि यह द्वैती प्रकृति पदार्थ में भी पाई जाती है, पदार्थों में भी यह द्वैती प्रकृति पाई जाती है, ना कि प्रकाश में भी, दोनों में पाई जाती है। फिर उसके बाद डी ब्रोगली ने ऐसे कणों को तरंग दैर्घ्य लेम्डा के लिए व्यंजक को प्राप्त करने का प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का सहायता लिया। जब इसको डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया तो इसका व्यंजक पाने के लिए, तरंग दैर्घ्य लेम्डा के लिए व्यंजक पाने के लिए इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के सापेक्षता के नियम के सहायता से एक व्यंजक भी उत्पन्न किया, जिसे हम डी ब्रोगली का समीकरण भी कहा जाता है। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे इसे प्रतिपादित किया। तो पहले उन्होंने प्लांक का नियम लिया। प्लांक का नियम हम लोग जानते हैं कि E = होता है एच न्यू, और आइंस्टीन के अनुसार E = mc²। मान लीजिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, जहाँ m फोटोन का द्रव्यमान है, E कण से संलग्न ऊर्जा है, और C प्रकाश की चाल है, और h प्लांक नियतांक है। अब समीकरण 1 व 2 में देखिए क्या होता है यहाँ पे कि mc² h न्यू, इसको हम बराबर लेते हैं क्योंकि E = दोनों में E यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे E = h न्यू और E = mc², तो यहाँ पे E को हम लोग कॉमन ले लेंगे। E = E, तो E को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो mc² = h न्यू, या यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि न्यू बराबर = होता है C/में लेम्डा। ये न्यू = होता है C/में लेम्डा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि mc² hc लेम्डा, जहाँ पे ये लेम्डा का मान हो जाएगा। लेम्डा को हम लोग इधर लाएंगे, लेम्डा को, ये जो है लेम्डा जो है इसको हम इधर लाएंगे, तो ये लेम्डा इधर आ जाएगा और mc नीचे आ जाएगा, एक c ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लेम्डा = h/में mc। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। यहाँ हम c को v मान सकते हैं, ये एक थ्योरी होता है, इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इस c को जो है वो v मान सकते हैं। तो h = h/में mv आ जाएगा, जहाँ पे लेम्डा समानुपाती होता है 1/, संवेग की, मतलब अगर लेम्डा तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो उसका संवेग भी बढ़ेगा। तो देखो ये जो संवेग इसका है, यहाँ पे फिर उन्होंने थ्योरी दी कि संवेग p समानुपाती 1/, लेम्डा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। समीकरण 5 व 6 से यह स्पष्ट है कि गतिमान कण का संवेग उस संवेग तरंग दैर्घ्य के विरुद्ध समानुपाती होता है। इसे डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि समीकरण 5, ये समीकरण 5 है, और समीकरण 6, ये 5 और ये 6 है। तो उन्होंने कहा कि समीकरण 5 व 6 से
यह स्पष्ट है कि गतिमान कण का संवेग उस कण से संवेग तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है और इसे डी ब्रोगली का परिकल्पना भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको कहीं भी कुछ दे दे तो आपको कुछ नहीं लिखना है, बस केवल इतना जितना मैंने आपको बताया उतना दे देंगे और ये प्रश्न हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है और आपका 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।